ओबीसी आरक्षण का मुद्दा दिन ब दिन गर्माता जा रहा है और उसी सिलसिले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के आदेश पर 156 सीटों वाली महानगर पालिका में शुक्रवार 29 जुलाई को आरक्षण तय किया गया और इसी मुद्दे को लेकर पावर ऑफ वन न्यूज ने खास मुलाकात की डॉक्टर एडवोकेट अंजलि साल्वे विटनकर से, जो कि ओबीसी अभ्यासक है। आइए जानते हैं ओबीसी के मुद्दे को लेकर कुछ जानकारियाँ। राज्य के द्वारा भी अगर ओबीसी का काउंटिंग होता है, प्रॉपर काउंटिंग होना चाहिए, वो प्रॉपर काउंटिंग होता है तो कॉमन ओबीसी केंद्र का तो मतलब अकाउंटेबिलिटी है ही है, लेकिन अगर केंद्र नहीं कर रहा है तो राज्य के द्वारा वो चीज होनी चाहिए। अभी अभी जो गरमाया हुआ मुद्दा है ओबीसी का स्थानीय स्वराज्य आरक्षण की बात हो रही है, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसका एक रिजल्ट दिया है और ओबीसी का स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं का आरक्षण तो मिला हुआ है अभी, और ये सभी पॉलिटिकल विल मतलब होता है। अगर इस प्रकार का आरक्षण अगर मिलता है तो हम लोगों को कुछ अभ्यास करके कुछ सुप्रीम कोर्ट में डाटा जो देना पड़ा, जैसे वाणिज्य आयोग के द्वारा वो डाटा अभी सबमिट हुआ है और उसका ही एक रिजल्ट हमको ओबीसी को अभी मिला है। तो सुप्रीम कोर्ट का भी मैं धन्यवाद अदा करना चाहूँगी कि स्थानिक स्वराज्य संस्था में ओबीसी को आरक्षण अभी लागू हुआ है। ओबीसी आरक्षण जो 27% अभी लागू किया गया है, तो उस पर क्या कहना है आपका? ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत? एक्चुअली स्थानिक स्वराज्य आरक्षण के बारे में 2010 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के कृष्णमूर्ति खंडपीठ ने एक आदेश जारी किया था कि आरक्षण किस तरीके से होना चाहिए, इसका मतलब कुछ निकष दिए थे। तो उस निकष में जो ट्रिपल टेस्ट जो दिया था और एम्पिरिकल डाटा की जो बात हुई थी, ये 2010 से शुरू है। तो इस दरमियान जो भी सरकार आई थी उसको सीरियसली लेना चाहिए था। उस टाइम में सीरियसली राज्य सरकार द्वारा इस चीज़ को, महाराष्ट्र में राज्य सरकार के द्वारा उस चीज़ को सीरियसली नहीं लिया गया। तो इसको बहुत देर से ये सब चीज़ें स्थानिक स्वराज्य संस्थाओं की ओबीसी के हिस्से में आई है। और जो मतलब एक होता है कि हम लोगों को ये प्राइमरीली मतलब इसको हम लोग पहले अपनी प्रायोरिटी दे के जो चीज़ होनी चाहिए वो सरकार द्वारा नहीं की गई थी, चाहे फिर वो तत्कालीन फडणवीस साहब जी का सरकार रहे, चाहे वो महाविकास आघाड़ी का सरकार रहे। तो ये अगर टाइम बीइंगली हो जाता था तो ये पहले ही हम लोगों को ओबीसी का आरक्षण मतलब मिल सकता है। तो फिर ये लड़ाई हमको 4 स्तर पर लड़नी चाहिए। एक तो न्यायालय के मार्फत लड़नी चाहिए, सदन से लड़नी चाहिए। तो कुछ एमपी महोदय से बात करके ये विषय को हमने केंद्र में सदन में भी पहुंचाने की कोशिश की, और सदन में जैसे विधिमंडल का भी हो गया और लोकसभा का भी मतलब हो गया, संसद का भी हो गया। तो वहाँ पर ये 2 चीज़ें आ गई हैं। और अगर इतना होने के बाद में भी अगर ओबीसी का कॉलम अंतर्भुक्त नहीं होता है तो 26/11/2019 को एक मुहिम चलाना जरूरी समझा, क्योंकि अगर ये चीज़ें वर्कआउट नहीं होती है और जनगणना प्रोग्राम शुरू हो जाता है, तो जनगणना प्रोग्राम शुरू होने के बाद में ओबीसी ने क्या करना चाहिए, क्योंकि हम लोग हर बार डिमांड करते हैं कि ओबीसी की जनगणना होनी चाहिए करके, और अगर नहीं करते हैं तो फिर हम आदर्श करके उसमें पार्टिसिपेट हो जाते हैं और वो प्रोग्राम सरकार का सक्सेसफुल हो जाता है। तो इस बार क्यों ना इस बार हमने ये अभियान चलाया, पार्टी लगाओ अभियान इसको नाम दिया, और ऐसी पार्टी बना के मैंने मेरे घर के ऊपर मतलब लगाई कि जनगणना 2021 मध्ये ओबीसी, बीजेएनटी, डीएनटी, एसबीसीचा कॉलम नाही म्हणून आमचा जनगणनेत सहभाग नाही। ये मुहिम को बहुत ही अच्छे तरीके से महाराष्ट्र से रिस्पॉन्स मिला। महाराष्ट्र के बाद अदर स्टेट ने भी इस चीज़ को उठाया है, और अभी ओबीसी के हाथ में इसके अलावा दूसरा कुछ भी साधन नहीं है, क्योंकि बार बार केंद्र के द्वारा ओबीसी की गणना नहीं होगी करके कम्युनिकेट किया जा रहा है। तो ये इस प्रकार ओबीसी ने ये हमने स्टैंड लेना अभी बहुत ज़रूरी हो गया, क्योंकि राजकीय आरक्षण ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है, लेकिन कॉमन ओबीसी जो है, जिनको शिष्यवृत्ति का विषय आता है, नौकरी का आरक्षण आता है, शिक्षण मतलब एजुकेशन में आरक्षण आता है, तो वो सारी चीज़ें हमको हमारा आंकड़ा चाहिए, ओबीसी का प्रॉपर आंकड़ा चाहिए। तो राज्य के द्वारा भी अगर ओबीसी का काउंटिंग होता है, प्रॉपर काउंटिंग होना चाहिए, वो प्रॉपर काउंटिंग होता है तो कॉमन ओबीसी केंद्र का तो मतलब अकाउंटेबिलिटी है ही है, लेकिन अगर केंद्र नहीं कर रहा है तो राज्य के द्वारा वो चीज़ होनी चाहिए।
जिससे कॉमन ओबीसी जो है उसका फायदा आरक्षण के संबंध में हो पाएगा, जो कि मंडल आयोग ने जो 27% आरक्षण दिया हुआ है नौकरी और एजुकेशन में, तो वो सारा आरक्षण तभी निश्चित हो सकेगा जब ओबीसी का आंकड़ा, प्रॉपर आंकड़ा हमको मतलब आइडेंटिफाई होगा, और ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर हम लोग ओबीसी के लिए कुछ योजनाएं बनाते हैं और उनके लिए फंडिंग भी करते हैं, तो जब आंकड़ा ही नहीं है तो योजनाएं किस आधार पर बनाई जाती है, ये हमारा सवाल होना चाहिए सरकार से। तो मेरा सभी मतलब संगठनों से भी यही गुजारिश है कि हम लोगों को अपनी लड़ाई जो है वो प्रॉपर प्लेटफॉर्म पे प्रॉपर डिमांड लेके अपना रिप्रेजेंटेशन भी प्रॉपर होना चाहिए, तो ये बहुत ज़रूरी है। ये पार्टी के बारे में मेरा एक सवाल है मैम, इसका ये जो वीजे डीएनटी एंटी एसबीसी का उद्देश्य क्या था आपका, ये जो आपने इसमें ऐड किया है इसका उद्देश्य क्या था? अभी तक क्या होता है कि ओबीसी का मतलब ये जो बड़ी जातियां है जी, ओबीसी में जो बड़ी जाति आती है, तेली, कुंभी, माई, यही लोग मतलब ओबीसी है करके लोगों को ये चीज पता होती है। और ये जो ब्रैकेट के जो ये लोग हैं बीजे एनटी डीएनटी, ये माइक्रो ओबीसी कम्युनिटी है। अच्छा। इनको स्टेट में बीजे डीएनटी एनटी एसबीसी इनको स्टेट में कहा जाता है, लेकिन ये केंद्र के ओबीसी है। अच्छा, तो ये ओबीसी ये भी लोग ओबीसी है। जब हम लोग एक आंदोलन चलाते हैं तो इन लोगों का भी रहना हमारे साथ में उतना ही जरूरी है जितना कि मैक्रो ओबीसी मतलब बड़ी जातियां जो है उनका है। तो उनका भी एक आइडेंटिफिकेशन उसमें होना चाहिए, उनका भी एक पार्टिसिपेशन इस मुहिम में होना चाहिए करके उनको भी स्थान देना बहुत जरूरी है। कौन कौन सा समाज आता है बीजे? भोई है, भटकी जमात जैसे होते हैं वो है, धनगर जो है वो है। तो ऐसी कम्युनिटी अभी मतलब कोष्टी कम्युनिटी का भी जैसे आया हुआ है, तो कुछ कोष्टी कम्युनिटीज एसटी में मतलब गए हुए हैं, लेकिन कुछ तो अभी भी उनको एसबीसी का दिया है। तो ऐसी काफी कम्युनिटीज मतलब कास्ट जो है वो एसबीसी में आती है, और ये माइक्रो ओबीसी का रिकॉग्निशन उनको मिलना चाहिए, आइडेंटिफिकेशन मिलना चाहिए करके उनको ब्रैकेट में डाला। इसके अलावा भी ओबीसी का मतलब जो कंसेप्ट जैसे होता है कि ओबीसी मुस्लिम ओबीसी भी होते हैं जी। तो हमने इस मुहिम में जब ये मुहिम चलाई गई तो काफी मुस्लिम कम्युनिटीज को भी इसमें इन्वॉल्व किया है, क्योंकि वो भी ओबीसी ही है। तो इन सब के साथ में ये माइक्रो ओबीसी, हिंदू ओबीसी मतलब हिंदू मतलब बोलना उचित रहेगा या नहीं मैं नहीं जानती इस बारे में, लेकिन ओबीसी में धर्म कहीं पे नहीं है। ओबीसी एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रवर्ग है, तो इसमें सभी मतलब कैटेगरी के जाति के जो रिकॉग्नाइज्ड है वो सारे लोग ये ओबीसी भी नहीं आते हैं। तो ये पार्टी का यही एक है कि सबको साथ में लेके चलना है और असहभाग आंदोलन सरकार के खिलाफ चला है। मैम एक आखिरी सवाल ये है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार से आपकी और क्या उम्मीदें हैं आगे ओबीसी आरक्षण को लेकर? केंद्र सरकार से तो प्रथम जो एक्सपेक्टेशन है वो केंद्र के द्वारा ओबीसी की जनगणना जो कि हर 10 साल में होती है, और केंद्र का जो प्रोग्राम उन्होंने 2021 का दिया है, कोरोना के कारण वो अभी पोस्टपोन किया है। तो अभी जनगणना में पहले ओबीसी को काउंट किया जाए, क्योंकि अभी तक के मंडल 1931 का ही आंकड़ा अभी 52% का चल रहा है, जो कि मंडल आयोग ने भी उसी का रेफरेंस लिया है। तो अभी कुछ भी डिसीजन होने के पहले एक ओबीसी का आंकड़ा निकला है केंद्र के द्वारा, जो उनकी अकाउंटेबिलिटी है सरकार की। अगर वो नहीं कर रहे हैं तो अभी स्थानिक स्वराज्य संस्थाओं के लिए जिस तरीके से राज्य शासन ने कदम उठाया था, तो कॉमन पीपल के आरक्षण के बारे में भी आंकड़ा जरूरी है। तो ये आंकड़ा प्रॉपरली काउंट राज्य सरकार के द्वारा भी किया जाए। केंद्र अगर नहीं करता है तो राज्य ने तो भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी चाहिए, और अगर ये उठाते तो कम से कम महाराष्ट्र के लिए एक अच्छा कदम आरक्षण के संदर्भ में उठा सकते हैं सरकार भी। लेकिन प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये केंद्र सरकार की ही है। ये जनगणना कार्यक्रम ये सेंसस एक्ट के तहत केंद्र सरकार ने ही करना चाहिए। तो सभी से यही गुजारिश है, और अंत में मैं आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू ही ये कि अभी क्लियर हो गया है कि केंद्र के द्वारा ओबीसी की जनगणना नहीं होने वाली है। तो सभी संगठनों से यही गुजारिश है कि ये अभियान जो है आप अपने अपने बड़े संगठनों से, छोटे और अनऑर्गेनाइज्ड जो लोग हैं ये तो मुहिम चला ही रहे हैं,
लेकिन महाराष्ट्र के सभी प्रस्तापित ओबीसी संगठनों के नेताओं से मेरी रिक्वेस्ट है कि ये मुहिम आप सभी लोग अगर चलाते हैं तो एक दबाव हम केंद्र सरकार के ऊपर महाराष्ट्र की तरफ से ला सकते हैं और ये लड़ाई के लिए बहुत ही अच्छा माध्यम तैयार हो सकता है। बहुत अच्छा लगा मैम से बात करके, और जैसे कि आप सभी ने जाना कि ओबीसी आरक्षण का मुद्दा कहाँ से शुरू हुआ और इसकी क्या क्या जानकारियाँ हैं।